बच्चों, माँ मिश्रा क्लास की तरफ से, मिश्रा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में मिश्रा सर मेंस्ट्रुएशन का न्यू वीडियो लेकर आए हैं। इसमें खासकर क्लास 9-10 बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है और उससे नीचे 8, 7, 6, 5, 4 के बच्चों के लिए भी ये वीडियो काम आएगा। चलिए, हम लोग नया अंदाज में नए तरीके से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। क्लास 5 में बच्चा पढ़ने वाला भी बच्चा क्लास 9 का मैथ बना सकता है। ये बात मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रूव कर दूंगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया का डेफिनेशन क्या है। अ फिगर इज अ मेजर एसोसिएट विथ द पार्ट ऑफ प्लेन इंक्लूड इन द फिगर इज कॉल्ड एरिया। कहने का मतलब ये जो है क्या है, चारों तरफ से ये बाउंड्री दिया हुआ है, ऐसा शेप कंप्लीट हुआ, इस तरह का शेप बनाया गया है। ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। ये बाउंड्री क्या है, आपस में क्लोज्ड है, बंद है। और ये अंदर वाला भैया पार्ट जो है, ये अंदर वाला जो है, ये जो है आपको जो दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एरिया कहते हैं। इसे ही कहा जाता है एरिया, जिसमें ये जो चारों तरफ से बाउंड्री दिया गया है, अंदर जो पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, एरिया कहते हैं। चलिए यहाँ नोट में इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। एरिया इज मेजर इन स्क्वायर यूनिट। हम एरिया को किससे मेजर करते हैं, स्क्वायर यूनिट से करते हैं। इसे स्क्वायर मीटर, इसे एम स्क्वायर लिखते हैं। सेंटीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखेंगे, सीएम स्क्वायर कहेंगे। इसी तरह इसको मेजर किया जाता है, किसको, एरिया को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग आपके बीच में एक सवाल लेकर आए हैं। देखिए कितना सुंदर सवाल है। फॉर एग्जाम्पल है, इफ लेंथ एल, लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं, ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ को हम लोग स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं, इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कह रहा है इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। अगर रेक्टेंगल का लेंथ मतलब लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एंड मतलब होता है और, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसी रेक्टेंगल का ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो दिया है 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल मतलब होता है आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमने लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत की लंबाई बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। हमें भैया निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला आता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। लेंथ को हम लोग एल कहते हैं, ब्रेथ को हम लोग बी कहते हैं, स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं, लेंथ को हम लोग बच्चों स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं, ब्रेथ को हम लोग स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं, लंबाई को भी हम लोग इंग्लिश के स्मॉल लेटर एल से इंडिकेट करते हैं, चौड़ाई को भी हम लोग इंग्लिश के स्मॉल लेटर बी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर हमको लेंथ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। ब्रेथ कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 10 होता है। सीएम गुना सीएम क्या हो जाएगा, सीएम स्क्वायर। और सीएम मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होता है भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल किसे कहते हैं। जो बच्चे अदर बोर्ड के होंगे, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते होंगे, उसके लिए भी एक आसान तरीका से यहाँ डेफिनेशन बताया गया है, जिसे हम आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें कोई तरह की दुविधा नहीं है, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एरिया किसे कहते हैं। किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान अथवा आकृति की सीमाओं के अंदर के धरातल फर्श का परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। मान के चलो भैया यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ क्या एक शेप है, ये मतलब इसी को मतलब शेप लेते हैं, ये समतल आकृति है, जो अंदर का हिस्सा है, इसे ही भैया हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। वही डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है भैया हिंदी में, यही डिफिनेशन क्या किए हैं, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। हम लोग क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। वो आपको मीटर स्क्वायर वर्ग में लिखें या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखें, आपको आगे में ऊपर में बता दिया गया है। हम लोग अब पेरीमीटर के बारे में जानेंगे।
बच्चों आप हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। द टोटल डिस्टेंस अराउंड अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी शेप का टोटल डिस्टेंस क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। मान चलिए क्या है, ए बी सी, क्या है मतलब ट्रायंगल है। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। मान चलिए ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर एक तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं भैया, पेरीमीटर कहते हैं। ये लंबाई जो ये डिस्टेंस दिया गया है, ये शेप का, ये आकृति का हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसे पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, ए बी मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई लिखेंगे ए बी, यहां से लेकर यहां तक लंबाई को हम लोग लिखेंगे प्लस बी सी, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को लिखेंगे ए सी। ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या कहलाएगा भैया, इस शेप का, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कहलाएगा। अब हम लोग नोट में देखते हैं, यूनिट ऑफ द पेरीमीटर इज द सेम एज द यूनिट ऑफ साइड ऑफ ए गिवन फिगर लाइक मीटर एम, मीटर को लो हम लोग एम, सेंटीमीटर को सीएम। कोई भी मतलब आपको शेप दिया रहेगा, उसकी जो आपको डाटा दिया रहेगा वो इंडिकेट क्या रहेगा, उस साइड को हम लोग या मीटर में, मीटर को स्मॉल एम में दे रहे हैं, ये साइड जो दिया रहेगा आपको मीटर में दिया रहेगा या सेंटीमीटर में दिया रहेगा। मीटर में दिया रहेगा तो उसके जो डाटा दिया रहेगा उसके साथ एम लिखा रहेगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसके साथ सीएम रहेगा डाटा के साथ। चलिए यहाँ पर एक सवाल देखते हैं, सवाल यहाँ बताया गया है, इस सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ एग्जाम्पल में, इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल are 2 cm, 8 cm and 4 cm respectively, find the perimeter of the triangle। कहने मतलब अगर किसी त्रिभुज का भुजा मतलब साइड दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। मान चलिए क्या है, ए बी की हमें साइड की डिस्टेंस दी हुई है, इसकी लंबाई दी गई है कितना, 2 सेंटीमीटर। BC की लंबाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और AC की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। ये जो शेप बना है इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है AB प्लस BC प्लस AC, मतलब जो आपको साइड दिया गया है उसको ऐड करना रहता है। हमारा AB कितना है भैया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लिख दिए। BC कितना दिया भैया, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख दिए। और AC कितना दिया भैया, 4 सेंटीमीटर, प्लस का साइन था प्लस लिख दिए, प्लस का साइन था प्लस कर दिए। अब देखिए भैया 2 प्लस 8 कितना था, 10, 10 प्लस 4 कितना होता, 14 सेंटीमीटर। मतलब आपका इस शेप का जो दिया गया है ये ट्रायंगल, इसकी पेरीमीटर कितना आया भैया, 14 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों देखेंगे पेरीमीटर का डेफिनेशन हिंदी में क्या होता है। ये हिंदी में नोट करना है, वो हिंदी में वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। पेरीमीटर को हिंदी में हम लोग परिमिति या परिमाप कहते हैं। किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को परिमाप कहते हैं। मतलब इस शेप के माध्यम से, यहाँ देखिए, मतलब जो शेप है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर भैया, फिर यहाँ से लेकर भैया और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसे ही इस बाउंड्री को ही हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, पेरीमीटर निकल जाता है। AB प्लस BC और प्लस AC, मतलब ये ट्रायंगल का शेप दिया था, हम लोग ऐसे करते हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा परिमाप हो गया। तो ये कहा जा रहा है किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी, मतलब जो आकृति हमारे पास दिया गया है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक भैया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही, ये जो आपकी आकृति की जो दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहेंगे या परिमिति कहेंगे। चलिए अब देखते हैं, जिस इकाई में भुजा की माप दी गई होती है वो इकाई परिमिति की माप होती है। जिस इकाई में हम लोग को भुजा का मतलब दर्शाया जाता है उससे हम लोग वही इकाई क्या कहता है, परिमिति की माप कहलाता है। जैसे यहाँ पर इसको हम क्या कहें, परिमिति का माप है दिया हुआ है, जैसे साइड की लंबाई दिया हुआ है ना जी, भुजा का साइड, वही उसका हम जो ऐड कर देंगे, ऐड करके जो निकाल लेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। वही हमारा क्या निकला,
परिमिति या परिमाप निकला। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ।